उन्हें देखा तो फिर पकड़ के उन्हें कैद खाने में डलवा दिया। कैद खाना जेल, जेल का दरबान गेटमैन है मशकूर। मशकूर के सीने में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत देखा रही। ये दोनों बच्चा इब्राहिम मोहम्मद मुस्लिम बिन अकील के साहबजादे हैं। अगर इब्ने जियाद को पता चल गया तो उसने तो ऑलरेडी मुस्लिम बिन अकील को मौत के घाट उतार दिया। अब उनके दोनों बच्चों को भी मरवा देगा। मशकूर ने दोनों बच्चों को आजाद कर दिया। सुभान अल्लाह बोलो। मशकूर ने दोनों बच्चों को आजाद कर दिया, लेकिन जेल तो इब्ने जियाद के कब्जे में, गेटमैन तो इब्ने जियाद के कब्जे में, लेकिन सीने में मुस्तफा का इश्क पल रहा था। मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चों को आजाद किया। खबर लगी इब्ने जियाद को, जिसकी पादाश में इब्ने जियाद ने मशकूर नामी शख्स को भी मौत के घाट कत्ल करवा दिया। अब ये दोनों बच्चे निकल तो गए, लेकिन कहाँ जाएंगे कुछ अता पता नहीं मिला। आखिर में एक तालाब के किनारे रात जब आई तो दरख्त पे चढ़ के छुप जाते हैं। खो में जाकर छुप गए। सुबह का सवेरा नमूदार होना था। एक औरत बर्तन साफ करने के लिए, कपड़े साफ करने के लिए तालाब के किनारे जाती है तो देखती है पानी की सतह पे दो बच्चे नन्हे मुन्ने का चेहरा नजर आ रहा है। देख के चौंक गई, कौन है? बच्चों ने कहा अम्मी जान हम लोग हैं बेगम, हम लोग हैं माँ, क्या कहना है? बच्चों को समझ में आया शायद ये कोई औरत हो जो मेरा सहारा बन जाए, मुझे खाना खिला दे, मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दे दे, या मेरे घर वापस मदीना करवा दे। बच्चों को ये समझ में आया। बच्चों ने कहा हाँ माँ हम लोग हैं, दरख्त के खो में छुपे हैं। बेगम ने आगे बढ़कर दोनों बच्चों का इस्तकबाल किया, सीने से लगाया और कहा बेटा तुम्हें पता है ना ये कूफा है, कूफा तेरे बाप को लोगों ने कत्ल कर दिया है और तुम उनके दोनों बच्चे हो इब्राहिम मोहम्मद। पूरे गली गली में हर जगह लोग तेरी तलाशो जुस्तजू में लगे हैं, पकड़ते ही मार डालेंगे, कत्ल कर देंगे। चलो मेरे घर, चलो मेरे घर। दोनों बच्चे मासूमियत से पूछते हैं माँ कहीं आपके घर में मुझे मौत के घाट तो नहीं उतार दिया जाएगा? बेगम के सीने में मुस्तफा का इश्क पलता था। बेगम ने कहा नहीं बच्चे चलो हमारे घर। वो घर की औरत ले जाती है, इसलिए कि वो नौकरानी थी और नौकरानी को पता था कि मेरी घर की जो मालिका है वो मुस्तफा की मुहिब्बा है, प्यार करने वाली है, आका को चाहती है। नौकरानी लेके गई, नौकरानी लेके गई घर में, दोनों बच्चों को खिलाया पिलाया, एक कमरे में बिस्तर लगा दिया, आराम का इंतजाम फरमा दिया। दोनों बच्चे सो गए। रात में उस घर की जो मालिका है उसका शौहर जिसका नाम हारी से आया, दरवाजे पे दस्तक दिया, बेगम। बेगम ने कहा कौन? कहता मैं हारिस। बेगम ने दरवाजा खोला, औरत के पैर डगमगा रहे हैं। कहीं पता चल गया ये वही हारिस है जो दिन भर मुस्लिम बिन अकील के बच्चे के तलाश में लगे थे और ये दरवाजे पर आ गया। बीवी है, बोलती तो क्या बोलती। खाना पीना दिया, शौहर ने खाया, कमरे में बिस्तर का इंतजाम हो गया। हारिस जाके आराम करने लगा। रात का सन्नाटा था। मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चे दुश्मन के घर आराम फरमा है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह चाहता है तो दुश्मनों के घर भी अपनों की हिफाजत फरमा लेता है, लेकिन जब तक हिफाजत हुई तब तक रात के सन्नाटे में बड़ा भाई उठ के रोने लगता है। छोटा भाई उठ के बैठ गया, भैया क्या हो गया? आप मेरा साथ छोड़ देंगे क्या? पहले ही मैंने मक्के में माँ को छोड़ा है, प्यारी बहन को छोड़ा है, अब आप भी छोड़ दोगे क्या? रात के सन्नाटे में उठ के बैठ के रोने की जरूरत क्या है? बड़े भाई ने कहा ओ मेरे प्यारे छोटे भाई, रो इसलिए नहीं रहा हूँ कि तुझे छोड़ने वाला हूँ, बल्कि रोना इसलिए आ रहा है कि मैंने ख्वाब देखा, मेरे अब्बा मुस्लिम बिन अकील के ख्वाब में मदीने के ताजदार तशरीफ लाते और कहते मुस्लिम तू आ गया, मेरा दोनों बच्चा कहाँ? इब्राहिम मोहम्मद का। बड़े भाई ने कहा कि मेरे बाप ने आका करीम को जवाब दिया है कि या रसूल अल्लाह मैं तो आ गया हूँ, पीछे पीछे दोनों बच्चे भी आ रहे हैं। जो ही जोर जोर से दारो कतार रोना था, दुश्मन के घर में है, मलिका के सीने में मुस्तफा का इश्क है, इसलिए घर में सुलाया, लेकिन उसका शौहर हस्बैंड आवाज सुन के उठ
के बैठ गया, बीवी को पकड़ा, कहा बोल घर में कौन बच्चा रो रहा है। मलिका के सीने में मुस्तफा का प्यार है, दोनों बच्चे को बचाना चाहती है, लेकिन ये शौहर जालिम जाबिर जल्लाद है, दिन भर इसी दोनों बच्चों को खोज के आया है। कहा बेगम बता किसके रोने की आवाज आ रही है। बेगम ने लड़खड़ाते हुए जुबान में कहा, मेरे सरताज, मेरे शौहर इनामदार, हो ना हो ये पड़ोस के घर की आवाज होगी, बचाना चाह रही है दोनों बच्चों को। लेकिन हारिस ने कहा खबरदार हटो, रास्ता मेरा छोड़ो। और जाता है, दरवाजे में दस्तक देता है तो देखता है दरवाजा खुला, अंदर दोनों भाई मुस्लिम बिन अकील के बेटे इब्राहिम मोहम्मद बैठे हैं। देख के खौफ तारी, हारिस सामने, दुश्मन बाल पकड़ लिया सर का मुस्लिम बिन अकील के बेटे का और घसीट दिया जमीन पर। कहा हुआ मुस्लिम बिन अकील के बेटे इब्राहिम मोहम्मद, तेरी ही तलाश में मैंने 24 घंटा पिछला गुजारा है, लेकिन तेरा कोई अता पता नहीं मिला और तू मेरे घर में छुपा है। उसकी बीवी जिसके सीने में मुस्तफा का इश्क, शौहर के पैर में गिर गई कदमों में। मेरे सरताज जो भी करो मेरे साथ करना है। मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को छोड़ दो, इन्हें तकलीफ न पहुंचाओ। इसने ऑलरेडी मक्के में अपनी माँ को छोड़ रखा है, छोटी सी प्यारी बहन को छोड़ रखा है, और ये इसके अब्बा जान कोफा लेकर आए तो दुश्मनों ने इनके बाप का कत्ल भी कर दिया है। अब ये दो बच्चे बच गए हैं, प्लीज मेरे सरताज शौहर छोड़ दो इन दोनों बच्चों को। जहां तक हो सका बीवी ने गुजारिश की, लेकिन हारिस को जरा बराबर भी राम नहीं आया। दोनों बच्चों को घसीटा और लेकर चले समंदर के किनारे। वहां पहुंचे, तलवार मियान से निकाला। बड़े भाई ने कहा खबरदार हारिस, ठहर जाओ, अगर मारना ही है तो पहले मुझे मारो, मेरे छोटे भाई को मत मारो। तलवार चलाना चाहा, छोटे भाई ने कहा हारिस खबरदार रुक जाओ, अगर मारना ही है तो पहले मुझे मारो, बड़े भाई को मत मारो। अब इसके हारिस के दिल में इतनी नफरत थी कि इसने कहा अब तुम दोनों का बयान सुनने की जरूरत नहीं है। तलवार इतनी जोर से चलाया कि एक ही बार में इब्राहिम और मोहम्मद मुस्लिम बिन अकील के दोनों साहबजादे की गर्दन बदन से जुदा करके रख देते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सब मंजर क्रॉस करके इमाम हुसैन गुजरे हैं, तब जाकर हम तक मस्जिदें पहुंची है, तब जाकर हम तक सजदा पहुंचा है, तब जाकर हम तक और शरीयत पहुंची है। और आज हमारे सीने में न दीन का एहतराम है, न शरीयत का एहतराम है, न सजदे का एहतराम है, न उलमा का एहतराम है। ओ नागा मोहल्ला के सुन्नी मुसलमानों, अपने मुकद्दर पे नाज करो। आप इमाम हुसैन के गुलाम हो, हुसैनी गुलाम बनो। मस्जिद में सर झुकाओ, मदरसे में अपने बच्चे को भेजो। मदरसा फैजान इमाम हुसैन। मैंने कहा कि बच्चा पढ़ के, कलमा पढ़ के, दरूद पढ़ के, कुरान पढ़ के, हदीस जान के रास्ता घूमेगा। तेरे बच्चे को कोई दुनिया में एक्टर नहीं, मुस्तफा का नौकर कह के पुकारेगा। इमाम साहब है नाइब रसूल, आका का फरमान अल उलमा वरसतुल अंबिया, उनका अदब, रिस्पेक्ट, उनकी बातों को अमल में लाना, उनकी खिदमत। हो सकता है जन्नत में जाने का आपके लिए वही सामान बन जाए। इतने बासलाहियत आलिम दीन, कामयाब तालिब इल्म स्टूडेंट आपके बीच बैरकत। अब करबला का सफर शुरू होने लगा। अब ये सारा मामला आका हुसैन को पता नहीं है। जब तक आका हुसैन भी अपना सरो सामान लेकर कूफा के लिए रवाना हो गए, अभी आना ही था कि इब्ने सियाद के सामने, यजीदियों की भीड़ के सामने आका हुसैन का बयान होता है। आका हुसैन का बयान हुआ तो यजीदी लोग झुक गए, इमाम हुसैन के हाथ में बैत होने के लिए एग्री कर गए, तैयार हो गए। इब्ने सियाद घबरा गया कि अब क्या होगा, लोग आका हुसैन के मानने वाले हो जाएंगे। यजीद ने ललकार के कहा, इब्ने सियाद ने, अमर बिन साद ने, हुसैन तुम दीन का प्रचार करने आए हो, खबरदार अपनी तकरीर बाजो नसीहत बंद करो, अपने स्पीच को रोक दो। यू आर साइलेंट, खामोश हो जाओ हुसैन।
दीन का प्रचार करने की जरूरत नहीं है। या तो मेरे हाथ पे बैत होने के लिए तैयार हो जाओ, या अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार हो जाओ। अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार हो जाओ। आका हुसैन ने कहा, क्या बक रहे हो दुश्मनों, क्या मेरे नाना जान को नहीं जानते? मैं उस नबी का नवासा हूँ, पैगंबर का नाती हूँ, क्या तुम ये भी नहीं जानते? दुश्मनों ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं पता। अगर बैत होना है तो बैत हो जाओ, वरना तुम्हारा सर चाहिए। आका हुसैन ने ललकार के कहा, दीन के लिए सर कटा तो सकते हैं, मगर झुकेगा नहीं। मर्द हक बातिल से हरगिज़ खौफ खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद करबला कॉन्फ्रेंस, वाह जिंदाबाद। ये इमाम हुसैन का जज्बा। अब मैं चला एंडिंग की तरफ, तवज्जो का तालीब। जब मुकाबला के लिए चैलेंज कर दिया इब्ने जियाद ने, दुश्मनों ने, वहब कल्बी एक नामी शख्स है। 15 दिन हुए शादी के, 15 दिन, महज 15 दिन, ओनली फॉर 15 डेज। वहब कल्बी ने अपनी बीवी से कहा, बेगम मुझे करबला के मैदान में जाने की इजाजत दिया जाए। आका हुसैन की इज्जत पे आंच आने वाली है। आका हुसैन का कुछ नुकसान हो, इससे पहले मुझे आका हुसैन के नाम पे मर मिटने का शौक और जज्बा मेरे सीने में पल रहा है, मुझे जाने दिया जाए। बेगम ने हाथ पकड़ लिया। वहब कल्बी कहने लगे, क्या बेगम, नई नई शादी हुई है, ये सोच के तुमने हाथ थामा है कि मैं ना जाऊं, मैं ना मारा जाऊं, मैं ना शहीद हूं? बेगम ने कहा, नहीं खबरदार, मैंने इसलिए हाथ नहीं पकड़ा, मैंने इसलिए हाथ नहीं पकड़ा कि आप मत जाओ। मैं हाथ पकड़ के ये कहना चाहती हूँ, मेरे सरताज आप जाइए और मुस्तफा की दीन के लिए जितना हो सके जम के मुकाबला कीजिए और दुश्मनों को मार। वह कल भी गए, आका की हिफाजत की खातिर शहीद हो जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब करबला का मंजर बड़ा अजीब है। अब्बास अलंबरदार है, इमाम हुसैन की बेगम साहिबा उम्मे रुबाब ने कहा, अब्बास नन्हा अली असगर पानी के लिए तड़प रहा है, बीबी सकीना पानी के लिए तड़प रही है, पानी का कुछ भी तो इंतजाम कर दिया जाए। अब्बास अलंबरदार उस खेमे के देखभाल करने वाले पहरेदार, आका हुसैन की रीढ़ की हड्डी जिसको कहते दाहिना हाथ, अब्बास अलंबरदार ने कहा, मैं पानी लाके पिलाऊंगा। घोड़े पे सवार हो गए, मशकीजा लिया, हाथ में तलवार लिया और घुस गए यजीदियों की जुर्मत में। चीरते फाड़ते दुश्मनों ने तीर तलवार की बारिशें कर दी, किसी चीज की बगैर परवाह किए अब्बास अलंबरदार घोड़े को दौड़ाते रहे और पहुंच गए नहरे फुरात पे। किनारे पे गए, हाथ में पानी लिया, पीना चाह रहे थे कि पानी को देख के याद आया, या अल्लाह मैं इस पानी को कैसे पी जाऊं जिस पानी को पीने के लिए खेमे में ज़ैनब तड़प रही है, जिस पानी को पीने के लिए नन्हा असगर तड़प रहा है, जिस पानी को पीने के लिए अली असगर बीबी सकीना तड़प रही है। फेंक दिया, छोड़ दिया पानी। घोड़े को ऑर्डर किया, घोड़ा तुम तो पानी पी लो। घोड़े ने सर हिला दिया, नहीं, जब तक करबला का शहंशाह इमाम हुसैन को पानी नहीं मिला तो मैं जानवरों के पानी पी लूंगा। अब्बास, घोड़े ने जुबान हाल से कहा, अब्बास कैसी बातें कर रहे हो, तुम इंसान होकर पानी पीने गवारा न किया और मैं जानवर होकर पानी पी लूं। आखिरकार मशकीज़े में अब्बास अलंबरदार ने पानी भरा, सफर जारी, घोड़े पे बैठ गए, लेके चले। इधर अमर बिन साद घबरा गया, कोहराम मच गया। अमर बिन साद कहता है, ओ यजीदियों, अगर अब्बास पानी का मशकीज़ा लेकर ज़ैनब के खेमे में, शाहरबानो के खेमे में, उम्मे रुबाब के खेमे में, बीबी सकीना के खेमे में, अली अकबर के खेमे में, अली असगर के खेमे में चले गए
तो हुसैन से मुकाबला करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अगर खेमे तक पानी पहुंच गया तो फिर हुसैन से हम लोग जीत ना सकेंगे, जंग हार जाएंगे। यजीदियों के सरदार का ऑर्डर, कहा सारे लोग एक बार में अटैक कर दो। अब्बास अलंबरदार पे हमला किया गया। अल्लाह अकबर मेरी माँ बहनों, जब बाजू कटे हैं, भूख प्यास से नबी के खानदान वाली औरतें और बच्चे तड़पे हैं, इमाम हुसैन ने कुंभा कटाया है, करबला की सरजमीन पे खून की नदियां बही है, तब जाकर हमें कुरान मिला है, तब जाकर हमें दीन मिला है। प्लीज दीन से दूर मत जाना। अगर दीन से दूर चले गए, जिस दिन तुम सजदे से दूर चले गए, उसी दिन समझ जाना कि तुम हुसैन से दूर चले गए। अब्बास अलंबरदार आ रहे हैं, मशकीज़ा में पानी, दुश्मन को जैसे ही उसके सरदार ने कहा पानी खेमे तक न पहुंचे, दुश्मनों ने तलवार चलाई। अब्बास अलंबरदार के दाहिने हाथ कट के जमीन पे गिर जाते हैं। दुश्मनों ने सोचा कि अब अब्बास खेमे तक पानी लेकर न जा सकेंगे, लेकिन वाह रे हिम्मत अब्बास अलंबरदार, दाहिना बाजू अभी कटा था, बाया बाजू तो है, मशकीज़ा को बाएं हाथ में पकड़ लिया। अमर बिन साद कहता है, मेरे मानने वालों, देख अब्बास अलंबरदार को हल्के में मत लेना, वरना ये बाएं हाथ से भी मशकीज़ा लेके पानी लेकर ये खेमे में पहुंच जाएगा। दुश्मनों ने अटैक किया। अल्लाह अकबर, अब्बास अलंबरदार के बाएं हाथ कट के जमीन पे गिर गए। अब दोनों हाथ कट चुके हैं। वारे अब्बास अलंबरदार, मशकीज़ों को अपने दोनों दांत में दबाया और पानी लेकर घोड़े पे बैठे खेमे तक तरफ दौड़ पड़े। आका हुसैन करीब नजर आ रहे हैं, हुसैनी खीमा दिख रहा है, हजरत ज़ैनब इस्तकबाल करने के लिए तैयार है। बीबी सकीना कह रही है कि अब्बास पानी ला चुके हैं, लेकिन दुश्मनों ने फिर अटैक किया, तीर चलवाई। अब्बास अलंबरदार के आंख में जाके लगी, एक आंख फूट कर आंखों की पुतली बाहर निकल के आ गई। अल्लाह अकबर कबीरा, कितना तड़पाया गया करबला की सरजमीन पे, फिर भी अब्बास अलंबरदार ने अपनी हिम्मत को पस्त नहीं होने दिया, फिर भी लेकर दौड़ते रहे। अब एक ऐसी तलवार चली जो बदन में लगी, निढाल हो गया अब्बास अलंबरदार। एक और तीर चलाया गया और उसी मशकीज़े में लगा, मशकीज़ा फोड़ के सारा पानी नीचे गिरा दिया। अब्बास अलंबरदार भी नीचे गिर गए। उसके बाद आका हुसैन दौड़ के गए, जब तक मशकीज़ा भी फूट चुका था, पानी में भी जमीन पे बह चुका था पानी। आका हुसैन अब्बास को लेके आए। अब्बास ने कहा, या हुसैन, आखिरी मर्तबा चेहरे का दीदार तो ढंग से कर लूं। इमाम हुसैन ने जो ही आंख से तीर निकालना चाहा, पूरी आंख निकल के अब्बास अलंबरदार के बाहर आ जाती है, और उतने ही में अब्बास अलंबरदार की रूह कफ़से उनसुरी से परवाज कर जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितना भयानक होगा वो करबला का खूनी मंजर। इतने में नन्ना अली असगर प्यास की शिद्दत से परेशान, मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ, 10 से 15 मिनट। मेरी माँ बहनों भाइयों तवज्जो, आखिरी मरहला चल रहा है, आखिरी मोड़। मेरा जो वक्त दिया गया, मैं वक्त से चल रहा हूँ, 40 से 45 तक खत्म। जरा जहन को करीब करो। नन्ना अली असगर उम्मे रुबाब गोद में लेके आ जाती है, कहती है, हुसैन, अरे सब तो प्यास से तड़प रहे, भूख से परेशान है, आप लाश उठा उठा के थक गए। इन छोटे बच्चे, इस छोटे बच्चे को दिखा दीजिए ना दुश्मनों को, कहीं इस बच्चे को देख के तरस आ जाए, रहम आ जाए, वो पानी अवेलेबल और मुहैया कर दे। हुसैन, नन्हे अली असगर को गोद में लेके जाइए ना। आका हुसैन ने नन्हे अली असगर को लिया। ये 6 माह का अली असगर है। गोद में लेके गए दुश्मनों के पास, कहा, ओ मेरे नाना जान की शरीयत के दुश्मनों, मेरा बच्चा छोटा अली असगर है, कम से कम इसे तो पानी दे दो। दुश्मनों ने कहा, हुसैन, नन्हे अली असगर के नाम पे तुम पानी मांग रहे हो, खबरदार, पानी नहीं दिया जाएगा। आका हुसैन ने जुमला बदल दिया। आका हुसैन कहते हैं,
कि अच्छा ठीक है, अगर मुझे पानी नहीं दोगे पिलाने के लिए ना, तो मेरे बेटे अली असगर को तुम ही लोग ले जाओ अपने खेमे में, पिला के फिर मुझे वापस दे देना। मगर दुश्मनों ने एक न सुनी, ऐसी तीर चलाई कि 6 माह के अली असगर के गले में हुलकूम में, जिस हुलकूम को इमाम हुसैन ने करोड़ों बार बोसा दिया होगा, तीर आके लगी इस पार से उस पार, खून का फव्वारा ऐसा जारी हुआ, आका का चेहरा पूरा खून से लाल हो गया। आका हुसैन नन्हे अली असगर को लेकर खेमे की तरफ गए। अली असगर की माँ रुबाब पुकार के कहती है, हुसैन क्या उम्मे रुबाब ने कहा, हुसैन अली असगर पानी के लिए तड़प रहा था, भूख की शिद्दत से परेशान था, प्यास की शिद्दत उसे तड़पा रही थी, रोने की आवाज बंद हो गई है, क्या उसे पानी मिल गया है, क्या उसकी प्यास बुझ गई है? वो रो नहीं रहा है, उसके रोने की आवाज क्यों नहीं आ रही है? खेमे के करीब आका हुसैन अपने गोद में अली असगर को लेके जाते हैं और कहते हो, खेमे की माँ बहनों, बात ये नहीं है कि अली असगर को पानी मिल गया है, बात ये है कि इसे पानी न मिला, लेकिन कौशल पिलाने के लिए मुस्तफा जाने रहमत इंतजार फरमा रहे हैं। अब इसका काम तमाम हो गया। ओ खेमा की औरतों, अब अली असगर कभी तुमसे न दूध मांगेगा और न पानी मांगेगा। इतने में अली असगर की रूह कफस अंसुरी से परवाज कर जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये खूनी मंजर मेरी माँ बहनों कैसे बर्दाश्त करोगे? वो हुसैन का कलेजा था जो लाशा उठाते किनारे लगाते, एक एक करके रुखसत कर दिया। अली अकबर निकल के आ गए मैदान में, चले यजीदियों की जुर्मत में, कितने यजीदियों के मौत के घाट उतार दिया। इधर उम्मे रुबाब दुआएं कर रही थी, आका का एक जुब्बा मुबारक था, पकड़ के अली अकबर की माँ, अली अकबर 18 साल के कड़ियल जवान इमाम हुसैन के साहबजादे मैदान को चले, दुश्मनों के मौत के घाट उतार रहे। माँ घर में जुब्बा, आका का जुब्बा, मदीने के ताजदार का जुब्बा पकड़ के दुआएं कर रही है कि परवरदिगार एक बार मेरे बेटे अली अकबर को मेरे खेमे तक वापस ला दे। शहरबानो जाती है, कहती उम्मे रुबाब क्या कर रही हो? उम्मे रुबाब कहती मैं दुआ कर रही हूँ। शहरबानो ने पूछा क्या दुआ कर रही हो? उम्मे रुबाब कहती मैंने सुना है कि आका का जुब्बा पकड़ के अगर दुआएं की जाए ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत डायरेक्ट एक्सेप्ट कबूल फरमा लेता है, कभी रद्द नहीं होती। पता चल गया सुन्नियों, किसी भी मजार पे जाकर उनके चादर थाम के दुआ करने से दुआएं ज्यादा कबूल हुआ करती है। अली अकबर खेमे के बाहर शहरबानों ने कहा उम्मे रुबाब क्या दुआ कर रही हो? कहा बेटे के आने की, एक बार देख लो मेरा जवान बेटा है अली अकबर। शहरबानों कहती अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर लिया। निकल के आती है बाहर, अली अकबर है। अली अकबर कहते अम्मी जान मुझे इतनी प्यास लगी है, अल-अतश के नारे लग रहे थे, प्यास की शिद्दत तड़पाने लगी। माँ एक बूंद पानी मिल जाए ना। हुसैन गए उस मस्की से जो टूटे पड़े थे, अब्बास अलमबरदार जो लेके आ रहे थे, टूटा पड़ा बिखरा था, मस्की से के ऊपर जाके आका हुसैन उंगली मार रहे, एक बूंद भी पानी नसीब हो जाए जो अली अकबर के मुंह में डाल सके। पानी नहीं मिला। आका हुसैन ने अपनी जुबान बाहर निकाली, अली अकबर के मुंह में डाल दिया और बोला अली अकबर इस जुबान को चूस लो, पानी पीने से ज्यादा ताकत आ जाएगी। इसलिए कि हुसैन की जुबान को मुस्तफा जाने रहमत ने बार बार चूमा है, बार बार चूसा है। रिवायत में है अली अकबर उसके बाद मैदान करबला में इस अंदाज में उतरते हैं। रिवायत बोलती है इमाम हुसैन के बाद सबसे ज्यादा जंग लड़ने वाले अली अकबर का नाम आता है। अमर बिन साद घबरा गया, दुश्मनों से कहा एक बारगी अटैक करो, एक बारगी हमला करो। रिवायत में है सारे लोग इमाम हुसैन के बड़े साहबजादे अली अकबर को घेर लिया, नाक काट के अलग कर दिया, कान काट के अलग कर दिया, आंखें निकाल के अलग कर दी, बदन को काट काट के टुकड़ा टुकड़ा बूटी बूटी काट डाला, जमीन पे फेंक दिया, घोड़े दौड़ा दिए।
लाश को समेट के खेमे तक लाने लायक भी नहीं बचा था। ऐसा भयानक मंजर था करबला की सरजमीन पे। मेरे सुन्नी मुसलमान भाइयों, क्या जवाब दोगे? अगर हुसैनी गुलाम हो तो दीन बचाने के लिए, सजदा बचाने के लिए आका हुसैन ने सर कटाया। आप अपनी मस्जिद में सर झुकाना शुरू कर दो। मेरी माँ बहनों, फातिमा की नौकरानी बनना चाहती हो तो अपने घर में वक्त पे मुसल्ला बिछाना शुरू कर दो। इंशाअल्लाह दुनिया में भी फातिमा की नौकरानी बन के चमकोगी। और कल जब कयामत के मैदान में जाओगी तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की शफात नसीब होगी, बेड़ा पार होगा और जन्नत में आपका दाखिला और एडमिशन हो जाएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। अब बारी आ जाती है, इमाम कासिम निकल के सामने आ गए। इजाजत मिली, अर्जक पहलवान था, अमर बिन साद ने कहा अर्जक मुकाबला करो। इतना बड़ा पहलवान जिसे 12,000 दिनार एक महीने के लिए दिया जाता था। अर्जुक ने कहा ये मेरी इंसल्टी है, मेरी बेइज्जती है। मेरे बेटे हैं, पहले मुकाबला करें। 4 बेटा यके बाद दीगरे आया, सबका काम तमाम कर दिया इमाम कासिम ने। जिनकी सगाई हो चुकी थी इमाम हुसैन की बेटी सकीना से, इमाम कासिम हसन मुज्तबा के बेटे, इमाम हुसैन के भाई के बेटे। लास्ट में अर्जक पहलवान आया। इमाम कासिम कहते हैं देख तूने घोड़े की जीन उल्टी लगाई है। जैसे ही सर झुकाया इमाम कासिम ने उनका भी काम तमाम कर दिया। फिर इमाम हुसैन और मोहम्मद भी चले गए। आका हुसैन भी मैदान में उतर गए। समझाया क्या फजीलत है, क्या मकाम है उनका, आका के खानदान के हैं, घराने के हैं, सब कुछ बताया मगर दुश्मनों ने नहीं माना। अब आखिर में मुकाबला हुआ। इमाम हुसैन ने तलवार चलाना शुरू किया। तलवार चल रही है, दुश्मनों का खात्मा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि 72 के सामने 22,000 कम पड़ जाएंगे। लेकिन अचानक निढाल हो गए आका हुसैन। नमाज का वक्त, सजदे में चले गए। दुश्मन ने मौका पाकर गर्दन पे तलवार चला दी। आका हुसैन भी शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। माँ बहनों का रोता धोता काफिला इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ मदीना मुनव्वरा पहुंच गया। मेरे दोस्त, मेरे नागा मोहल्ला के सुन्नी मुसलमान भाइयों, जुम्मन बाबा के दीवारों, चाहने वालों, सैदाइयों, मेरी माँ बहनों, संभलने की जरूरत है और सही से मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत पे चलने की जरूरत है। अगर आज समझ जाओगे तो तुम्हारा बिगड़ा नसीबा सवर जाएगा। कयामत के मैदान में भी कामयाबी मिलेगी। यहाँ भी हुसैन के गुलाम कहलाओगे, इसलिए कि जो शरीयत के खिलाफ चाहता है उसे अशरफ अली थानवी कहते हैं, जो इस्लाम के खिलाफ चाहता है उसे इस्माइल देलवी कहते हैं, जो दीन के खिलाफ चाहता है रशीद अहमद गंगोई कहते हैं, अबू जहल कहते हैं, अबू लहब कहते हैं, और जो दीन के सपोर्ट में आ जाता है उसी को इमाम हुसैन कहते हैं, उसी को गौसे आजम कहते हैं, उसी को खाजा अजमेरी कहते हैं और उसी को मुजाहिदे मिल्लत कहते हैं। मोहतरम हज़रात, गुफ्तगू मुकम्मल हुई। दिल तो चाह रहा था कि और भी बहुत कुछ सुनाएं। हमने वाक़िया को शॉर्ट कर दिया, मुख्तसर समेट दिया, लेकिन वक्त इस बात की इजाजत नहीं देती। हमारे उलमाए किराम यहाँ जलवाबार हैं, इनसे भी कुछ सुनना है। अल्लाह का बेपनाह फजल एहसान है। 5-6 दिन से कंटिन्यू 1 घंटा 2 घंटा 3-3 घंटा तकरीर कर रहे हैं, लेकिन सीना ये पुकार पुकार के कहता है कि रिजवान घबराने की जरूरत नहीं है। रिजवान मुजाहिदी, बस तू बोलते चले जाओ। करबला से इमाम हुसैन की मेहरबानी और करम होता चला जा रहा है। 1-1 घंटे 2-2 घंटे चीख चीख के बोलता हूँ, कोई भी असर नहीं होता। हाँ, अगर असर नहीं होता है तो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे सीने में दम, ये मेरा कमाल है, ये करबला के बादशाह इमाम हुसैन का कमाल है। सुन्नी मुसलमान भाइयों, गुफ्तगू खत्म, संभलिए, जलसे भी कीजिए, जुलूस भी कीजिए, नमाज की पाबंदी, इमाम का, उलमा का एहतराम, रिस्पेक्ट, मदरसे में बच्चों को पढ़ाना, मज़ार में हाजिरी फरीज़ व बरक़ात लेना, जिंदगी गुजारना, माँ बाप की इज्जत, बाल बच्चों को सही तालीम और तरबियत और नॉलेज देना ताकि वो बच्चा भी कामयाब, आपका भी कामयाब। माँ बहनें घर में मुसल्ला बिछाएं, इस्लामी भाई मस्जिद में सर झुकाएं। तुम यहाँ
भी हुसैनी गुलाम बन के रहोगे और मैदान महशर में भी आका हुसैन के गुलाम बन के रहोगे। दुआ कर लो भाई, जुदा हो रहा हूँ, रही जिंदगी तो फिर आकर मिलेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। तौबा पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।